अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िल्मी मज़ा में एक बार फिर खुशामदीद। और नाज़रीन, आज हमारा मौजू है फ़िल्मी शख्सियत। और आज हम जिस अज़ीम फ़िल्मी शख्सियत को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं वो पाकिस्तान के नामवर अदाकार और सदाकार तलत हुसैन साहब हैं। तलत हुसैन साहब का असल नाम तलत हुसैन वारसी था और वो 18 सितंबर 1940 को नई दिल्ली भारत में पैदा हुए थे। और उनका इंतकाल 26 मई सन 2024 को कराची में हुआ और उनको डिफेंस फेज़ 8 कराची की कब्रिस्तान में दफन किया गया। तलत हुसैन का ख़ानदान भारत से हिजरत करके 1944 में पाकिस्तान आ गया। उनके वालिद क्योंकि सिविल सर्वेंट थे कैम पाकिस्तान से पहले, तो उनकी पोस्टिंग रावलपिंडी में हुई। वालिद का नाम अल्ताफ़ हुसैन वारसी था। उनकी वालदा शाइस्ता बेगम रेडियो पाकिस्तान की इब्तदाई सदाकारों में शुमार होती हैं। मैट्रिक में जब तलत हुसैन साहब थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक नौकरी भी की थी, लैरिक सिनेमा कराची में गेट कीपर की नौकरी उन्हें मिली थी। इसके अलावा उनकी जो तलीम है वो इस्लामिया कॉलेज से उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया। फिर 1972 में वो लंदन एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड ड्रामा आर्ट से उन्होंने डिग्री हासिल की और वहाँ से गोल्ड मेडल भी जीता उन्होंने। तलत हुसैन साहब ने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ 1962 में फ़िल्म चिराग जलता रहा से किया था। बतौर अदाकार उनकी ये पहली फ़िल्म थी। इसके अलावा फिर फ़नी सफ़र उन्होंने रेडियो पाकिस्तान 1967 से भी किया और एक प्रोग्राम था कुछ गम जाना से कुछ गम दौरां, उनसे उन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। कुछ गम जाना कुछ गम दौरां ये बहुत मकबूल हुआ था उनका प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान से। इसके अलावा वो जब लंदन में थे तो BBC से भी बजता रहे। एक और मुनफरद एजाज़ उन्हें हासिल है कि भारतीय फ़िल्म सौतन की बेटी जो 1999 में रिलीज़ हुई थी, उसमें उन्होंने एक वकील का शानदार रोल किया था। और हॉलीवुड फ़िल्म जिना है, हॉलीवुड फ़िल्म जिना जिसमें क्रिस्टोफर ली ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का रोल किया था, उसमें एक आम मुसलमान का खूबसूरत रोल निभाया था तलत हुसैन साहब ने। इसके अलावा वो नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट कराची में उस्ताद भी रहे। वो मुसन्निफ़ और लिखारी भी थे। उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनमें संदूक और ताज़ा बस्तियाँ जो हैं वो बहुत मकबूल हैं। एक और मुनफरद एजाज़ भी उन्हें हासिल है कि 1980 में एक निजी कंपनी ने कुरान मजीद का जो तर्जमा है उर्दू में वो आवाज़ जो रिकॉर्ड करवाना था, तो उसमें जो इंतखाब किया गया था वो तलत हुसैन साहब का था। तो तलत हुसैन साहब को ये एज़ाज़ हासिल है कि 1980 में उन्होंने कुरान मजीद का जो तर्जमा है अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया था। 1972 में उन्होंने शादी की थी प्रोफेसर रखशंदा हुसैन से, जो कि कराची यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की प्रोफेसर थी। उनकी औलाद में 2 बेटियां और 1 बेटा। बड़ी बेटी जो है उनकी तंजीन हुसैन उनका नाम है, वो टीवी से भी वाबस्ता रहीं। छोटी बेटी रूहानिया हुसैन वो भी शोबे से वाबस्ता रहीं। जबकि उनका जो बेटा आशिर है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। बहुत शानदार ख़ानदान था इनका। अदाकारा हुमा मीर जो कि PTV के बहुत सारे ड्रामों में काम किया उन्होंने। उन्होंने इनकी ज़िंदगी पे किताब भी लिखी और किताब का नाम था ये है तलत हुसैन। उनके मशहूर ड्रामे जो हैं उनमें परछाएं 1976 उन्होंने शिराज का उन्होंने किरदार निभाया। 1976 में ड्रामा बंदिश में उन्होंने शहजाद का रोल किया। 1979 में ड्रामा टाइपिस्ट में सफदर अली। 1979 में ड्रामा राबता में उन्होंने ताहिर का उम्दा रोल किया। 1980 में वेटिंग रूम में कमाल और अकमल का किरदार निभाया। 1982 में ड्रामा सहराब में शाहिद का किरदार। 1985 में कारवान ड्रामे में तौफीक अहमद का किरदार। 1999 में जो चैनल 4 है, बरतानवी चैनल 4, उसने एक ड्रग मनशियात पे एक सीरियल बनाई थी ट्रैफिक, उसमें उन्होंने बहुत शानदार काम किया था। तारिक पट का किरदार निभाया था उन्होंने। और फिर ये ड्रामा जो है वो मुतअद्दिद ममालिक में जो है वो मुख्तलिफ़ ज़बानों में डब हुआ। 1990 में उन्होंने ड्रामा करीम शहाबुद्दीन के घर में करीम का रोल किया था। 1993 में लाजवाल ड्रामा कशकोल जिसमें उन्होंने फजल जा का रोल किया। 1997 में ड्रामा हवाएं में मीर मोहम्मद का लाजवाल रोल निभाया उन्होंने। और 1997 में ड्रामा आंसू में एहसन का रोल उन्होंने किया। 2001 में देश परदेश में मलिक नासिर का उम्दा रोल निभाया। 2002 में थोड़ी खुशी थोड़ा गम में शमशेर का खूबसूरत रोल किया उन्होंने। 2004 में ड्रामा मेहरुन्निसा में यूसुफ का रोल किया। और 2004 में ही में उनका एक और ड्रामा ऑन एयर हुआ आगा जलाल खान, जिसमें उन्होंने रोल किया था। ड्रामा था आन। ड्रामा आन में जो सन 2004 में तो आगा जलाल खान का रोल किया। और 2005 में ड्रामा रियासत में उन्होंने कादिर जोगी का लाजवाल रोल किया।
ये दोनों ड्रामे जो हैं वो ARY डिजिटल से नशर हुए थे, आन भी और उसके बाद रियासत भी। इसके बाद 2023 में उनका आखिरी ड्रामा न तुम्हें खबर न हमें खबर ऑन एयर हुआ था और उसमें उन्होंने मंसूर का रोल निभाया था। इसके अलावा उनके मशहूर ड्रामों में तारिक बिन ज़ियाद और मन माइल भी नुमायाँ हैं। खलत हुसैन के स्टेज ड्रामों में अंधेरा उजाला, राज़ो न्याज़, गुड़िया घर, लाओ तो कत्लनामा मेरा, सफ़ेद खून और खालिद की खाला नुमायाँ हैं। अगर हम उनके अवार्ड की बात करें तो 1982 में प्रोफाइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड मिला, 1985 में बेहतरीन अदाकार फिल्म गुमनाम में नेशनल फिल्म अवार्ड मिला, 1986 में उन्हें निगार अवार्ड मिला था बेहतरीन मुआविन अदाकार के तौर पर। फिल्म थी मिस बैंकॉक। सितारा इम्तियाज़ 2021 में मिला। इसके अलावा लक्स स्टाइल अवार्ड, अमेंडा अवार्ड और इंडस ड्रामा अवार्ड भी उन्हें हासिल हुए। और ये अमेंडा अवार्ड जो है ये बहुत शानदार अवार्ड है और अतालवी कंपनी ने इनको दिया था। इसके अलावा फ़िल्मी सफ़र जो है, क्योंकि हमारा ये फ़िल्मी चैनल है तो हम फ़िल्मी सफ़र की बात करेंगे, तो उनका फ़िल्मी सफ़र जो है वो 1962 में शुरू हुआ था। पहली फ़िल्म थी चिराग जलता रहा। कुल 21 फ़िल्मों में उन्होंने काम किया और ये सब की सब उर्दू फ़िल्में हैं। उनके नाम हम आपको बताते चलते हैं। 1962 में चिराग जलता रहा, 1969 में फ़िल्म इशारा, 1970 में इंसान और आदमी, 1970 में फ़िल्म आशियाना, 1972 में फ़िल्म बंदगी, 1970 में मोहब्बत मर नहीं सकती, 1980 में फ़िल्म बंदिश, 1983 में फ़िल्म गुमनाम, 1984 में फ़िल्म कामयाबी जिसका नगमा भी बैकग्राउंड पे चल रहा है, जो ज़माने में हिम्मत न हारे, ये इन पे ही फिल्माया गया था। 1985 में हमसे है ज़माना, 1985 में हलचल, 1986 में हिसाब, 1986 में मिस बैंकॉक, 1987 में एक से बढ़कर एक, 1988 में गरीबों का बादशाह, 1996 में राजा साहब, 2003 में लाज, इसमें शानदार अदाकारी की थी इन्होंने और ये नामजद भी हुए थे लक्स स्टाइल अवार्ड के लिए, लेकिन अवार्ड नहीं जीत पाए थे। क्यों तुमसे इतना प्यार है 2005, एक्टर इन लॉ 2016, छुपन छुपाई 2017 और आखिरी फिल्म उनकी थी प्रोजेक्ट गाजी जो 2019 में रिलीज़ हुई थी। तो आज हमने इस अजीम फ़नकार को याद किया। आपको हमारा फीचर कैसे लगा हमें फ़ीडबैक दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हौसला अफजाई होगी। हमारा ये मालूमाती चैनल है और इसका मकसद पाकिस्तानी फिल्मी कल्चर को उजागर करना है। आपकी मोहब्बतों का, प्यार का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।